नमस्कार जी, आई एम डॉक्टर सिद्धू अगेन। आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आया हूँ आज, और नई बीमारी पे डिस्कस करेंगे। आज आपको जानकारी देंगे। और ये जो बीमारी है, ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है, बहुत कॉमन है। और हर इंडिया में हमारे 2.5 लाख से ऊपर लोग जो हैं हर साल इस बीमारी से मौत हो जाती है, जिन लोगों की सही इलाज नहीं मिलता है। और इस बीमारी को 10 लाख लोग हर साल जो है हिंदुस्तान में इस बीमारी से संक्रमित होते हैं। ये बीमारी का नाम आपने आम लोगों ने सुना होगा, इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं इसको इंग्लिश में। और टीबी जो है ये कई प्रकार की है, और इसमें टीबी लंग्स की जो है वो ज़्यादातर टीबी जो होती है आम लोगों को लंग्स की टीबी होती है, जो छाती में अपने फेफड़े हैं उनमें टीबी जो हो जाती है, उसके बारे में आज बात करेंगे। वैसे तो कई प्रकार की टीबी है, जो स्काल्टन टीबी है, हड्डियों की टीबी है, और बनेन को भी ये जाके प्रभावित करती है। कई बार इतनी ज़्यादा ये फैल जाती है जो सही इलाज ना मिल पाए तो आज इसके बारे में बात करेंगे आपसे। तो इसके जो लक्षण हैं उसके बारे में खास हम बात करेंगे। पहले तो सबसे पहले तो इसमें जो होता है वज़न कम होना, जो पेशेंट है उसका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में इसका जो है बुखार आता है लगातार। बहुत से पेशेंट को वो बुखार आता है, बुखार की दवाई लेते हैं, थोड़ा उतर जाता है, वापस बुखार आता है। लगातार 3-4 महीने तक भी लोगों को बुखार आता है इसमें, और बहुत दवाइयाँ लेने के बावजूद भी फीवर जो है जाता नहीं है। और दूसरा इसका जो रात को पसीना आ जाता है। जब आप खाना खाते हो तो उसके बाद पसीना आ जाता है, आप भीग जाते हो, पूरी बॉडी भीग जाती है पसीने के साथ, और ये भी इसका एक लक्षण है। और दूसरी एक लक्षण इसका ये भी है कि आप खांसी जो है लगातार आती है। बहुत से लोगों को ये भी लक्षण होता है कि खांसी बहुत लगातार आती है। खांसी में ब्लड आ जाता है। बहुत लोगों को जब खांसते हैं उसमें ब्लड आता है। खांसी लगातार आने की वजह से उनके ये जो चीज़ है, हमारे लंग्स हैं, ये पेन होते हैं, यहाँ से पीछे पेन जाता है, और ये भी एक इसका लक्षण है। और टीबी जो है इसके कारण क्या है, ये क्यों होती है, ये एक इंडिया में, अब हिंदी में इसकी बात करें तो एक ये छूत की बीमारी होती है। छूत की बीमारी होती है, और जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को फैलती है। ज़्यादातर जो लेडीज़ में होती है, वो कारण इसका यही है कि जब हम किसी के टच में आ जाते हैं तो उस टच में आने से ये बीमारी एक दूसरे से फैलती है सांस के ज़रिए। और जो जेंट्स में ज़्यादातर ये भी कारण होता है। दूसरा कारण उनको ये बीमारी होती है जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, मेडिकल नशों में फंसे हुए हैं, मेडिकल नशे करते हैं पेशेंट, और उनको होती है, या लॉन्ग टाइम स्मोकिंग हिस्ट्री रही है उसको होती है। और ज़्यादातर इंजेक्टेबल जो मेडिकल नशे किए जाते हैं, या और किसी तरह का ऐसा नशा है जिनकी हिस्ट्री है, उनको टीबी होने के चांसेस हैं। जो गलत तरीके से गलत नशे यूज़ किए जाते हैं, जैसे मेडिकल नशों को यूज़ किया जाता है ज़्यादातर हिंदुस्तान के अंदर, तो उससे भी ये टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण तो यही है कि ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो एक दूसरे के टच में आते हैं। अगर घर पे किसी को टीबी है तो दूसरे जो घर में मेंबर है उनको सावधानी बरतनी चाहिए, और मुंह के ऊपर आप मास्क लगा के रखें। जब पेशेंट के पास जाते भी हैं तो बड़े ध्यान से उसके जो अपना चेहरा है उसके ज़्यादा नज़दीक ना करें, और सांस उसकी आपके अंदर ना जाए। उसको अलग कमरा, अलग जगह पे रखें तो बढ़िया बात है। खाने पीने का ध्यान उसका रखें। ये तो हो गए इसके लक्षण जो ज़्यादातर पाए जाते हैं। चेस्ट में पेन भी होने लग जाता है, छाती में यहाँ दर्द होगा, कभी यहाँ। तो लोग कई बार क्या होता है कि पेन होता है, लंग्स का पेन होता है, तो वो हार्ट का पेन समझ लेते हैं। हार्ट का पेन ज़्यादातर सेंटर में होता है, साइड पे बहुत कम होता है, यहाँ पे पेन नहीं जाता है। तो ये मैं पहले वीडियो में भी ये कह चुका हूँ। और सांस में लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। सांस जो लेते हैं पेशेंट, वो बड़ा शॉर्ट ब्रीथनिक होती है उसकी, कि तेज़ सांस लेता है पेशेंट को, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। और बुज़ुर्गों में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है, और बुज़ुर्गों को रिकवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर इसका टोटल इलाज है। आज से 30-40 साल पहले इसका इंजेक्टेबल इंडिया में इलाज था, जो जहाँ तक मैंने स्टडी किया कि आज से 40-50 साल पहले जो टीबी होती थी
और बहुत से लोग इस टीबी से मर जाते थे क्योंकि पूरा प्रॉपर इलाज नहीं होता था। ये होता था तो इंजेक्शन लगते थे, किसी के 30 इंजेक्शन लगते थे। अब तो बहुत अच्छे इलाज आ गए हैं इसके। और पता कैसे किया जाता है कि पेशेंट को टीबी है? ये लक्षण जब पाए जाते हैं और जो डॉक्टर है डायग्नोस करता है और उसे पता चलता है, पहले इसका ESR करवाया जाता है, पेशेंट का ब्लड जांच करवाई जाती है। ब्लड जांच में रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं इसके टीबी पेशेंट के ज़्यादातर। और उसके बाद HRCT या एक्सरे की पहले सलाह दी जाती है। एक्सरे में कुछ आता है तो फिर उसका HRCT स्कैन करवाई जाती है छाती की टीबी जब आती है उसके अंदर आ भी जाती है तो उसके बाद उसको कन्फर्म करने के लिए अपने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर सुविधा होती है जिसको स्पूटम टेस्ट कहा जाता है। जो बलगम जांच जिसको बोला जाता है, खाली पेट होती है वो सुबह बिना पानी पिए खाए, वो सुबह खाली पेट जांच होती है, स्पूटम टेस्ट कहा जाता है। उससे कन्फर्म होता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस कौन सा टाइप की है और कौन से इसमें मेडिसिन काम करेगी वो भी पता लगाया जाता है। जैसे ब्लड कल्चर वगैरह कराया जाता है, यूरिन कल्चर कराया जाता है, कौन सी मेडिसिन इसमें काम करेगी। उसके अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसमें ID बनती है। जो जिनको टीबी है उनको फ्री में मेडिसिन सरकारी हॉस्पिटल में दी जाती है। बहुत से लोग हैं जो इसमें प्राइवेट में इसका इलाज करवाना चाहते हैं, प्राइवेट में इलाज भी करवाते हैं। तो मेडिसिन फिर भी जो गवर्नमेंट वाले हैं, जो बड़े हॉस्पिटल हैं, उनको सबको फ्री देते हैं इसकी मेडिसिन पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जो टीबी की टेबलेट्स होती हैं वो उसमें सबसे आपको क्या करना है, जब भी किसी को टीबी होती है साथ साथ मल्टीविटामिन वगैरह टेबलेट्स उनकी चलती है, ताकत की टेबलेट चलती है, लीवर की चलती है, क्योंकि लंग्स से लीवर में इन्फेक्शन भी जाता है, OTPT बढ़ जाती है पेशेंट की। तो ये इसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद में जेकर आप ये दवाई कंटिन्यू कर रहे हो, जो मरीज़ ये अगर नॉन वेज है तो वो ज़्यादातर अंडा जो है उबला हुआ, जैसे सर्दी का मौसम है तो अंडा ज़्यादा खाए, और नॉन वेज मीट वगैरह वो जो खाता है तो उसकी ताकत के लिए उसको वो देना ज़रूरी है कि जो मेडिसिन से वो कमज़ोरी ना आए उसको। जो वेजिटेरियन है वो पनीर ले सकते हैं, पनीर हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, ऐसे जो भी अपने खाने के सोर्स हैं जो ताकत वाले हैं वो आप लो, जिसमें अच्छा प्रोटीन भी हो और आपके अच्छे विटामिन्स भी आपको लेने ज़रूरी हैं इसमें। और फिर आप इसका पूरा जो कोर्स है मिनिमम 6 मंथ to 9 मंथ चलता है। 6 मंथ का जो कोर्स है वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कितना दिक्कत हो चुकी है, टीबी कितनी पुरानी हो चुकी है, या 2 महीने पुरानी है, 3 महीने पुरानी है, इसकी सेहत है, कितना वेट लॉस हो गया है इसका। वेट लॉस को भी साथ में जो वेट है उसको भी मॉनिटरिंग की जाती है। इसकी मेडिसिन भी वेट के हिसाब से दी जाती है, कितना पेशेंट का वेट है उस हिसाब से इसकी मेडिसिन दी जाती है। तो आपको आज टीबी के बारे में कुछ जानकारी देनी थी, तो इसके बारे में आज ये एपिसोड लेके आया था। तो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और उनको ये जो वीडियो है बहुत हेल्प करेगी कि जो वेजिटेरियन पेशेंट है वो बादाम और काजू पिस्ता वगैरह खा सकते हैं, और दही लस्सी और ज़्यादा पनीर, जो पनीर है उसकी सब्ज़ी या पनीर कच्चा पनीर है वो खाएं आप, आपको बहुत हेल्प करेगा। जो मेडिसिन का ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन होती है और आपको हेल्प करेगी इसमें, और ज़्यादा आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है इसके अंदर। इसमें कई बार टीबी से ये भी हो जाता है कि ये लंबा टाइम खांसी रहती है, उसको आप कंट्रोल नहीं करते, आपको पता नहीं चलता, तो आपका लंग्स जो है वो फट भी सकता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिसमें लंग्स में पानी पड़ गया, फ्लूड जिसको बोलते हैं, लंग्स फ्लूड, पानी पड़ने से दिक्कत हो गई उनको और उनका लंग्स फट गया, फिर ट्यूब लगी और 1-1 साल तक कई बार ट्यूब लगी रहती है। लंग्स में कैथेटर लगाना पड़ता है, थैली होती है, पानी उसमें डाला होता है, पस आती है। ये भी बहुत लोगों में ये होता है टीबी पेशेंट के, ये भी एक प्रकार है उसका। थैंक यू। अगले एपिसोड में टीबी के बारे में बात करेंगे। अगला एपिसोड एक और लेके आऊँगा मैं, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर देखने में दिक्कत होती है, बहुत पेशेंट परेशान भी हो जाते हैं, कुछ लोग पसंद भी नहीं करते भी लंबा वीडियो हो जाए ज़्यादा। और मेन जो बातें थी इस वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद आपका। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।